बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फ़जर की नमाज के बाद रिज़्क़ की तक़सीम का वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा इस वीडियो में आप फ़जर की नमाज के बाद एक ऐसा अमल जानेंगे जो कि रिज़्क़ के लिए बहुत मुजर्रद तरीन अमल है। नाज़रीन, फ़जर की नमाज के बाद एक छोटी सी सूरत मुबारक आपने पढ़नी है। इस सूरत मुबारक को सूरज निकलने से पहले पढ़ा जाए और जिस घर में ये सूरत फ़जर की नमाज के बाद पढ़ी जाएगी तो उस घर में रिज़्क़ का ढेर लग जाएगा। आप यकीन करें या ना करें, सिर्फ एक बार इस सूरत का अमल खुद करें, सारी ज़िंदगी मोहताजी नहीं होगी, बल्कि आज के इस अमल से कारोबारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, माली मसाइल हल हो जाएंगे और खुशहाली आपका मुकद्दर होगी। और हाँ, अगर आपको नमाज फ़जर के लिए उठना मुश्किल लगता है या नमाज फ़जर में दिल नहीं लगता या आपको वसवसे आते हैं तो भी ये वजीफ़ा लाजमी करें। बल्कि आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि फ़जर की नमाज के बाद सो जाना कैसा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो अमल से मुतल्लिक़ आपको बताते हैं। मेरे पास एक दोस्त अपने किसी दोस्त का वाक़या सुना रहा था कि वो तशरीफ़ लाए, बातों बातों में वहाँ आमाल और दुआ की कुव्वत व वक़्त पर बहस चल रही थी। मेरे दोस्त के अजीज़ ने आमाल की ताकत पर अपना दिलचस्प और पुरतासीर वाक़या सुनाया। आज से कई साल पहले जब वो माली तौर पर बड़ी तंगदस्ती का शिकार था, कर्जदारों ने अलग परेशान किया हुआ था, ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान रुस्कत हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अल्लाह का करना क्या हुआ कि एक दिन मैं मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से मुझे रोका और कहने लगा, बेटा, आज जुमा का दिन है, मुझे नमाज में देर हो रही है, आप मेहरबानी फरमा कर मुझे मस्जिद के करीब छोड़ दें। मैंने उन्हें अपने पीछे बिठा लिया और करीबी एक मस्जिद के करीब उन्हें उतारा। उन्होंने नीचे उतरकर मुझे बाजुओं से पकड़ा और फरमाया कि आप भी नमाज पढ़ लें। मैं शर्म की वजह से मोटरसाइकिल को साइड में लगाकर उनके साथ मस्जिद में दाखिल हो गया और वज़ू करने लगा। वज़ू के दौरान शैतान मुझे वरगला रहा था और मेरा कतई तौर पर नमाज पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं सोच रहा था कि वज़ू करके मस्जिद से निकल जाऊंगा। मैं जैसे ही वज़ू करके खड़ा हुआ और बाहर की तरफ निकलने लगा तो इतने में जमात खड़ी होगी। क्योंकि जुमा का मुबारक दिन था, मस्जिद में लोगों का बेपनाह रश था, तो साफ में लगने जैसे ही लोग तेज़ी से आगे बढ़े, मैं भी इस रेले में आकर एक सफ़ में लग गया और नमाज में शामिल हो गया। गोया कि मैंने ज़बरदस्ती नमाज पढ़ी। बहरहाल नमाज तो आज से फारिग होकर मैं जल्दी से मस्जिद से बाहर निकला तो मस्जिद के गेट पर एक लड़का कोई पर्चे पैम्फलेट तकसीम कर रहा था, तो उसने एक पर्चा मेरे हाथ में भी थमा दिया। मैंने जल्दी से वो पर्चा तरोड़ मरोड़ कर जेब में डाल लिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने काम पर चला गया। रात को मैंने जब अपने ठिकाने पर आया और हस्ब आदत अपनी जेबों से सामान निकालकर सेट करने लगा तो उसमें से मुझे वो पर्चा भी मिला। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें लिखा था कि इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत किया कि एक रोज़ एक आदमी बारगाह रिसालत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि दुनिया ने मेरी तरफ से पीठ फेर ली है और मुंह भी फेर लिया है। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को फरमाया कि मलाइका की जो नमाज और अल्लाह की मखलूक की जो तस्बीह है उससे तू क्यों गाफिल हो गया है। तो उसके सदके उन सब को रिज़्क़ दिया जाता है। जब सुबह सादिक तलू हो तो ये तस्बीह 100 बार पढ़ा करो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी। अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुअज़्ज़ज़ जान बनाने के बाद वो आदमी वापस चला आया। कुछ मुद्दत बाद वो फिर हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतनी दौलत आ गई है कि मुझे उसके रखने की जगह नहीं मिलती। एक बुजुर्ग के बारे में मशहूर है कि वो अपने साथियों को फजर की सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान यही अल्फाज सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की तरकीब देते थे। बहुत ही मुजरब नुस्खा है। बहरहाल वो साहब फरमाने लगे, मैं ये वाक़या पढ़ कर बहुत खुश हुआ और मुतमईन हुआ और मैंने इसके बाद नमाज 5 वक़्त की जमात के साथ पढ़ना शुरू कर दी और हर नमाजी फजर के बाद इन अल्फाज को पाबंदी से पढ़ना शुरू किया और अल्लाह से हर रोज़ खुशू व खजू के साथ दुआ करता कि अल्लाह मेरी तंगदस्ती दूर फरमा,
चंद ही महीनों में सारा कर्ज भी उतर गया और मैं खुशहाल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक खुशहाल हूँ। तो नाज़रीन, एक दौलतमंद बनने की वजीफ़ा आपने पूरे एतमाद से पढ़ना है। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हर तरह की मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। बल्कि नाज़रीन, एक अमल और आपको बताता चलूँ, आपने इस तरह करना है कि जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, इसके बाद उसी जगह पर बैठे रहना है। अपनी नमाज अदा करने वाली इस जगह पर तस्बीह आपने अपने हाथ में ले लेनी है। आपने अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा या 11-11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। तो नाज़रीन, जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसके बाद आपने 101 मरतबा या समीउ या अल्लाह पढ़ना है। यह तस्बीह एक मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 107 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मालो दौलत में खूब इजाफा होगा। अगर कोई शख्स अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा ही मुजर्रब है, बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। अगर आप फजर की नमाज के लिए उठ नहीं सकते तो आपको अल्लाह इस वजीफ़े की बदौलत ये तौफीक देगा कि आप नमाज के लिए उठ जाएंगे। नमाज फजर के लिए इतना मुश्किल लगता है या नमाज में दिल नहीं लगता या आपको वसवसे आते हैं तो एक बार ये वजीफ़ा करें। इस वजीफ़े को आपने खुशू व खज़ू के साथ करना है। जब आप ये वजीफ़ा कुछ लोगों के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको फजर की नमाज नसीब होगी। वजीफ़ा करने का तरीका भी आपको बता दिया गया है। अब नाज़रीन, ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि फजर की नमाज के बाद बगैर किसी ज़रूरत के तुलुए आफ्ताब से पहले सोना मकरूह है। मुस्तहब यह है कि सुबह सादिक यानी फजर के वक़्त दाखिल होने से लेकर सूरज तलू होने तक यानी इशराक के वक़्त होने तक आदमी जागता रहे। इस पूरे वक़्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे रहे। फजर की नमाज की अदायगी के साथ ज़िक्र तलावत, इस्तिग़फ़ार व दुआ में मशगूल रहे और इशराक का वक़्त हो जाने के बाद इशराक की नमाज अदा करके फिर ज़रूरत हो तो सो जाए। इसलिए कि अज़रुए रवायात फजर की नमाज का मुकम्मल वक्त आज़ाद है। ये रिज़्क़ की तकसीम का वक्त है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे होकर बरकत और खैर की दुआ और ज़िक्र में मशगूल रहना चाहिए। ताहम अगर किसी वजह से रात में नींद ना कर सके या दिन में कोई ऐसा काम था कि नींद करने का मौका ना मिला या कोई उज़र है तो फजर की नमाज अपने वक़्त में अदा करने के बाद या उससे पहले फजर के वक़्त में सोना ममनू नहीं है। इसके साथ ही मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दें अगली आने वाली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।